सदगुरु जोगी वेदांत से समझेंगे कि बाबा जी का सदगुरु का दिया हुआ सिमरन करने से किस तरह से पाप नष्ट होते हैं। तो हमारे तीन शरीर होते हैं जो पार दिख रहे हैं, पांच महाभूतों का। आकाश के तत्व से ये चारों तत्व जुड़े हैं। जितनी चमड़ी बनी है ये खुराक खाने से बनी है, मिट्टी से। जो भी तुमने दालें खाई, तुमने सब्जी खा रहे हो, तो ये उसकी वजह से ये सारी चमड़ी मांस बना हुआ है। तुम्हारे शरीर में 70% पानी है, जिसके कारण तुम्हारी शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी है। ये हाथ मुड़ रहे हैं, जॉइंट्स मुड़ रहे हैं, क्योंकि 70% शरीर में पानी होता है। उसी वजह से हमारी बाजू मुड़ती है, ये हाथ हिलते हैं। ये 70% पानी होने से फ्लेक्सिबल लगते हैं शरीर। उसके बाद हम खाना खाते हैं, अग्नि होती है हमारे शरीर में। जैसे गैस खोल दो, लाइटर जलाओ, फटाक से आग जल जाती है। ऐसे रोटी खाते ही, अंदर फेंकते ही 40 मिनट के लिए आग जल जाती है रोटी को पचाने के लिए। जो लोग पानी फेंक देते हैं ऊपर से, उनकी रोटी पचती नहीं है, गलती है, सड़ती है, तेजाब बनते हैं, 148 रोग बनते हैं उनके। तो ये हमने इसलिए बताते हैं कि अपना स्वास्थ्य, अगर तुम्हारी सेहत ठीक है तो तुम सबसे ज्यादा सुखी हो, क्योंकि इसी से भक्ति, सेवा, सिमरन सब कुछ होगा, इसी से संसार के काम होंगे। और जब तुम बीमार होते हो तब तुम्हें पता होता है कि तंदुरुस्त रहना कितना जरूरी है। इसलिए पहले ही तंदुरुस्ती में रहो, सावधानी रहो। कोई बीमारी आई, फटाफट से उस पे, वो बीमारी तुम पे अटैक करे, तुम उस पे चढ़ जाओ, उसके लिए दवा लो, दुआ लो, आगे जल्दी वो तुम्हारे प्रारब्ध से जाए। क्योंकि जितना तुम्हारा जीवन है, तुम बीमार होके रगड़ रगड़ के मर रहे हो, या तुम तंदुरुस्त होके अपना चूल्हा छोड़ के सेवा सेवन भक्ति करके जा रहे, तुम्हारे हाथ में है। तो अगली बात जो हम आपको बता रहे हैं कि सिमरन ये 5 तत्वों का शरीर है। उसके बाद हमारा मन है, उसमें 18 तत्व होते हैं। 5 ये ज्ञान इंद्रिय, सूक्ष्म इंद्रिय, ज्ञान कर्म इंद्रिय। जैसे इस आंख में एक और आंख होती है, जब तुम सोचते हो, सो जाते हो, तो वो आंख तब भी देखती है, कान तब भी सुनता है। हमारी तो बॉडी पड़ी है शरीर पे, कौन सा शरीर है जो सपना देख रहा है? उसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं। वो 18 तत्वों से बना होता है। ज्ञान इंद्रिय सूक्ष्म 5, कर्म इंद्रिय सूक्ष्म 5, 5 प्राण सूक्ष्म, प्राण अपान उदान समान व्यान, मन बुद्धि अहंकार, इसको मन कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। ये दूसरा शरीर। और तीसरा इस संसार की कामनाएं, इच्छाएं जो तुम्हें भड़का रही है यहाँ पे। अगर इस संसार की कामनाएं, इच्छाएं ना हो, ईश्वर की इच्छा रख लो, गुरु की रख लो, तो सारा काम बन जाएगा तुम्हारा। लेकिन तुम अब इस संसार की इच्छाएं बना बना के, कामनाएं बना बना के यही भटकते जा रहे हो, मनते जा रहे हो, पैदा होते जा रहे हो। क्योंकि तुम्हें गुरु नहीं मिले, या ज्ञान नहीं मिला, या तुम्हारी प्रारब्ध उदय नहीं हुई, इसलिए तुमने केयर ऑफ चीजें इकट्ठी की। लेकिन जब मंजिल थी, जो तुम्हारी दिशा थी, उस तरफ प्यार नहीं किया, काल माया ने तुम्हें भड़का के रखा, तो तुम यही भड़कते जा रहे हो, भड़कते जा रहे हो, मरते जा रहे हो, पैदा होते जा रहे हो, दुख पाते जा रहे हो। तो ये जो दूसरा शरीर है, इसमें 5 कोष होते हैं। जैसे प्याज के ऊपर छिलके होते हैं, अन्न में कोष जो ये रोटी खाने से चलता है। मन में, प्राण में कोष जो तुम्हारे ये आने जाने वाली श्वास है। तीसरा मन में कोष। चौथा विज्ञान में कोष। 5वां आनंद में कोष। आनंद में मतलब आत्मा, विज्ञान में मतलब जिससे ये सारी साइंस डेवलप हुई है। मन में कोष जिसमें तुम्हारे मन में तुम्हारे पाप पड़े हैं अनंत जन्म के। तो जब तुम संचित कर्मों का हिसाब लेके भगवान तुम्हारे दूसरे शरीर के तीसरे कोष में बैठा हुआ है। अब तुम सिमरन करते हो ओम नमः शिवाय, ओम नमः सिद्धाय, या अल्लाह वाहेगुरु। तो अब कीर्तन, जान, श्रवण ये इसलिए है ताकि सिमरन की इंपॉर्टेंस को समझा जाए। और 24 घंटे कोई भी बंदा साधना की अवस्था में सिमरन नहीं कर सकता, इसलिए साथ में कीर्तन के कुछ देर सिमरन करे, कीर्तन करे और गुरु का प्रवचन सुने। ये तीनों सेट बना के चले कि मन को सिर्फ चलना है,
इसलिए कभी नाम में, कभी गुण में, कभी रूप में, कभी लीला में, कभी धाम में, कभी सेवा में, कभी सिमरन में चलाए रखें इस मन को, फ्री ना छोड़े इसको, क्योंकि इसको सिर्फ चलना है। अगर तुम इधर से निकालोगे, नहीं लगाओगे, संसार से निकालोगे तो वो रुकेगा नहीं, वो फिर भाग जाएगा। इसलिए उसको इधर दबाए रखो, चलाए रखो, वही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। पर ये नहीं कहता कि मैं यही चलूंगा, वो कह रहा है मुझे चलना है, मैं चंचल हूँ, मुझे सेवा वर्जन कीर्तन सत्संग में चला, मैं तेरा दोस्त हो जाऊंगा, मुझे इन कामों में चला, मैं तेरा दुश्मन हूँ। सबसे बड़ा तुम्हें है कि मन को तुम कहाँ चलाते हो। अगर तुम मन की नेचर को समझ गए हो और कीर्तन भजन और सत्संग इसी में चलाते जा रहे हो, मन तुम्हारा सबसे बड़ा अच्छा दोस्त है। ये तुम्हें सचखंड ले जाएगा, मन तो जो स्वरूप है, ये तुम्हें दिव्य शरीर, दिव्य लोक, दिव्य सेवा सब कुछ दिलाएगा। अगर तुम मन के नौकर हो तो मन तुम्हें 84 लाख में भड़काएगा। अगर तुम्हारी बुद्धि गुरु से जुड़ी है, समर्पण है, तो मन तो नौकर है, इंद्रियां भी नौकर है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं ना उठूं, पर बुद्धि ने कहा उठो, रोटी बनाओ, बुद्धि की सुनी। मेरा मन कर रहा है बड़ी गर्मी है, मैं नंगा हो जाऊं, पर कैसे हो जाऊं, बुद्धि की सुनी। मेरा मन कर रहा है मैं एक्टिवा 200 की स्पीड पे चला दूं, कैसे चलाऊं, एक्सीडेंट, बुद्धि की सुनी। तो कहीं भी तुम मन की सुनते नहीं हो, संसार में बुद्धि की सुनते हो। पर हरि गुरुवार की दुनिया में आज मन नहीं है, आज कीर्तन का, आज सिमरन का, 100 बहाने तुम तैयार करते हो और यहाँ मन तुमसे जीत जाता है। तुम ये भी नहीं समझ पाते कि हम तो इस मन को, संसार में कोई भी काम करना है तो हम इस मन की नहीं सुनते, हम बुद्धि की सुनते हैं। और अब हम जब सुख शांति प्रेम आनंद पाने की अपने जीवन सफल करने, तो मन की सुनने लगे। तो मन से तो संसार का ही कोई काम बीड़ देता है सारा। तो यहाँ मन की सुनेंगे तो मन तो आगे ही चाहता है काल माया हम ये काम ना करें। तो जो बुद्धि सत्संग, बुद्धि के प्रवचन से, गुरु के प्रवचन से, ज्ञान से जिसकी जुड़ी होती है, मन उसका नौकर होता है। इंद्रियां उसकी, चल भी आंख दर्शन करने चले, चल भी कान प्रवचन सुनने चले, चल भी जुबान भजन पे भजन गाएंगे, गुरु के लिए बातें करेंगे, उनकी मन याद करेंगे गुरु के साथ बीता हुआ वक्त, वो कितने अच्छे हैं, वो कितने सुंदर हैं, उनके नाम गुण रीत लीला उसको बसाए रखो। और ये अनंत चीजें हैं, उनका प्रेम, शब्द, स्पर्श, जब मैं उनको पैर छूती हूँ कितना अच्छा मुझे लगता है, वो मुझे ऐसा कहते हैं। तो इसी चक्कर में उलझाए रखो उसको, ताकि उनके शब्द, स्पर्श, रूप, रस, सुगंध, उनकी लीलाएं, उसको कैसे तारा, उसको कैसे जोड़ा, उसका कैसे कल्याण किया, उसकी कैसे जोड़ी भरी, वो भगवान के रूप में देखो कैसे इंसान बन के आए हुए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। कितनी दीनता, कितनी करुणा, कितनी कृपा वाले हैं हमारे साथ, वैसे वैसे ही बन के रह रहे हैं जैसे जैसे हम कोई इस बाप से मानते हैं, कोई इससे मानते हैं, कोई इससे मानते हैं, हमारा कल्याण करने के लिए। तो इन्हीं चीजों में मन को उलझाए रखो, तो बाकी कीर्तन और श्रवण से ऊपर ऊपर के जो पाप है वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन अंतरीव जो बहुत बुरे ज्यादा बड़े बड़े पाप है वो एकांत सिमरन से नष्ट होते हैं। इसलिए एकांत में बैठे और पहले मन को जोड़े, गुरु का ध्यान करें, बाबा जी का करें, उनको सामने लाए। ओ ये मेरे गुरु, जब बाबा जी मेरे सामने बैठ गई, अब ओम नमः शिवाय वो बोले और सुने। अब जुबान का काम है बोलना, कान का काम है सुनना। तो जुबान पवित्र होगी, कान पवित्र हो गए कुछ देर के लिए, फिर निंदा चुगली करने लगे, फिर तुमने गंदा कर लिया, जब सुनने लगे। तो ये शारीरिक क्रिया है, लेकिन मन का काम है जुड़ना। इसलिए मन को पहले जोड़ो। संसार में जब हम जिससे बात करते हैं, कनाडा में मेरी लड़की बैठी है, तो पहले लड़की मन जुड़ गया, अब बात होगी। ऐसे ही पहले हरि गुरु भान से उनको मन में लाओ कि ये गुरु जी की तस्वीर, ये फोटो पापा जी की मुझे बहुत अच्छी लगती है। पहले मैं आंखें खोल के देखूं, ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेके ऊपर तक, फिर कल्ला इनका चेहरा देखूं, फिर आंखें बंद करके ये फोटो मैं अपने अंदर बनाऊं, और अब मैं पढ़ूं, अपना नाम पढ़ूं, गुरु मंत्र पढ़ूं या बाबा जी का मंत्र पढ़ूं, ओम नमः शिवाय। अब वो फोटो तुम्हारे साथ, फिर फोटो चले, फिर आंखें खोल के देखो उसको, फिर
अपने मन, तो मन का काम है जुड़ना, जुड़े मन से सिमरन करो। मन शुरू में 24 घंटे नहीं जुड़ सकता, क्योंकि मन को घर परिवार संसार का और काल माया का ये युग है, और प्लस तुम्हारे पाप पड़े हैं, वो वहां से भागेगा। तो उसको जब भागेगा मोड़ के फिर लगाओ, फिर भागेगा फिर लगाओ। हटाया, हट आया, हट करेगा कि मैं इस तरफ नहीं चलना, क्योंकि मुझे उसी तरफ का अनंत जन्म का अभ्यास है। हटाया, हट आया, हटाया, हट आया, हटाया, हट आया, हटाया, हट गया, और हटने लगेगा, और फिर जितना हटने लगेगा उतना लगने लगेगा। फिर हटाया, हटाया, हटने लगा, और फिर अब लगने लगा, और अब लग गया। वही मन तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। तुम कहोगे यार परे हो जाओ सारे, आज मुझे मत करो, अब मैंने काम, मुझे कल्ले बैठने दो, सिमरन करने दो, अपने गुरु की याद में, उनके रूप में, उनके ध्यान में, उनके इश्क में। क्योंकि जैसे तुम घर परिवार संसार को, क्योंकि उनको आवाज देते हो, पूजा अगर घर पे होगी आवाज दे देगी, नहीं होगी नहीं दे सकती। लेकिन राम से बड़ा, राम का नाम, गुरु के मंत्र में, गुरु और भगवान के मंत्र में भगवान बैठे हैं इस विश्वास से और प्रेम से बैठ के टिके हुए मन से। क्योंकि मन का काम है जुड़ना, और मन का काम है दोस्त बनना, या उसको शत्रु बनाना है। तो अगर तुम्हारा मन ही नहीं, तुमने लगाया, पर ये मत सोचो पहले मन लग जाए फिर मैं ऐसा, पहले लड़का हो जाए फिर मैं शादी करूंगी, ऐसा नहीं सोचते। पहले पेड़ मिल जाए फिर मैं बीज डालूंगी, संसार में कहीं भी ऐसा नहीं होता। तो इसलिए पहले ऐसा अभ्यास करो। और कुछ नहीं, क्या पता तुम्हारे पीछे सात्विक गुण कितने अच्छे हैं, तुम्हारी अच्छी प्रारब्ध आने वाली है कि तुम कर रहे हो, तुम पीछे तुम्हारे पुण्य उदय हुए, तुम्हारी पिछली भक्ति भी जुड़ गई, और बस आज तुम्हें वो आनंद आया कि अब तुम कहोगे कि बस इसके बिना तो जीवन ही अधूरा है, कुछ नहीं है संसार में जब तक भजन कीर्तन सत्संग सिमरन। क्योंकि उससे अंतरीण पाप, जैसे चूहा, मूसा, तो गणेश वंदना कहते हैं जी, गणेश चूहे पे बैठते हैं। चूहा क्या करता है, बिल में घुस जाता है, अंदर तक जाके चीजों को खाता नहीं है, चूहा काटता है। ऐसे तुम अपने अंदर में, इस बिल में घुस के अपने अंदर उन पापों को जाके इस तरह से जैसे बताया जाके काट देते हो। उन पापों से तुम्हें मुक्ति मिल जाती है, और फिर तुम कीर्तन का और ज्यादा आनंद मानते हो, प्रवचन का और ज्यादा की एक एक शब्द में बहुत बड़े बड़ा ज्ञान मिलेगा गुरु जी के, और अपनी गलतियों का एहसास होगा, कहाँ कहाँ हम चुक जाते हैं, कहाँ कहाँ हम गलतियां कर रहे हैं, उनको सुधारने का मौका मिलेगा। किस तरह से हमें अब सिमरन करना चाहिए, क्या क्या गलती है उनको छोड़ना चाहिए। तो विश्वास से, प्रेम से, पहले मन से गुरु को लाओ, भगवान को लाओ, जब बाबा जी को लाओ, और मन वहां से भागेगा, उसको लगाना है, भागेगा लगाना, भागेगा लगाना है। तो धीरे धीरे जैसे कि बंदर इधर उधर उछलता रहता है, लेकिन फिर मदारी के काबू में वो आता है, उसके डमरू पे नाचता है। बैल को पहली बार खेत में लेके जाओ, उड़ा उड़ा के मारता है वो गड्ढे को, और फिर वही बैल उसी खेत में चलता है। इतना बड़े हाथी को लोग गुलाम कर लेते हैं, शेर को गुलाम कर लेते हैं। इसलिए इस मन को भी बड़ी आसानी से ठीक किया जा सकता है, जो इस पे अभ्यास करे और जो सारी बातें बताई उस तरह से सिमरन करे। तो ये मन लागू मेरा यार फकीरी में, तो यही मन हमारा सबसे अच्छा दोस्त हो जाएगा, जो हमें 24 घंटे मस्ती, आनंद, सुकून की दुनिया में खुश होता रहे। संसार में हम आनंद में रहेंगे, हम क्योंकि समझ चुके हैं, और हमने कुछ दिनों की मेहनत करके हम वहां तक पहुंच गए हैं, जहां अब संसार की कोई भी एक्टिविटी हम पे, हमारा पीस ऑफ माइंड और हमें डामाडोल नहीं कर सकती। सुख और दुख ये दोनों भगवान का प्रसाद है, दोनों में हम आनंद में रहेंगे, अपनी ड्यूटियां जो है वो करेंगे, इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जीवन सुकून में, आनंद में हो जाएगा। इस तरह से सिमरन करें, और सिमरन देखो जैसे समझाया गया, दूसरे शरीर के तीसरे कोष में जाके चोट करता है, वो वाले पाप कल्ले कीर्तन और श्रवण से
नहीं हम भस्म कर सकते। उसके लिए समूह सिमरन भी करें अपने गुरु भाई बहनों के साथ कीर्तन। जैसे देह में प्राण है तो तब देह जिंदा है, ऐसे ही जब तक सिमरन नहीं करेंगे और सिमरन में भी एकांत सिमरन, तब तक बाकी भक्तियां जैसे शरीर में प्राण नहीं है। सिमरन करते हो प्लस कीर्तन करते हो पूरा फल मिलेगा, सिमरन करते हो प्लस गुरु का प्रवचन सुनते हो पूरा फल मिलेगा। तो प्रवचन से ये पता करना है कि करना क्या है, गलती क्या है, कल्याण कैसे होगा, कहाँ कहाँ चूक रहे हैं। तो ये सारी बातें इस प्रवचन में समझाएंगी, इसको अपने जीवन में लाओ और बाबा जी की और गुरु जी की फिर फुल कृपा तुम पे हो जाएगी।